नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन एड फर्स्ट चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो रियल ऑथेंटिक होती है। जैसा कि आपको पता ही, किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं से मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो किसी न किसी परीक्षा के अंदर बैठते होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं देखने के लिए मिलती है। परीक्षा के बाद में घोटाला होता है। अभ्यर्थी दो अलग अलग गुटों में बट जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं घोटाला हुआ है, कुछ कहते नहीं हुआ है, लेकिन सरकार उस समय पे साइलेंट मोड पे आ जाती है। धीरे धीरे करके सरकार अपने पत्ते खोलती है, तब पता चलता है कि भर्तियों के अंदर घोटाला हुआ है। आप कोई भी भर्ती उठा करके देख लो, सरकार ने कुछ समय के बाद ही पत्ते खोले हैं। और यहाँ पे मैं किसी और भर्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और भर्ती की बात कर रहा हूँ जो कि उत्तर प्रदेश की हाल ही में परीक्षा का आयोजन किया गया था लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती के अंदर जानकारी अब देखने के लिए मिली है कि 15,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने संदिग्ध तरीके से यहाँ पर परीक्षा को दिया है। अगर 15,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे और सीटों की संख्या 8,000 होगी, तो यहाँ पे इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में कितना बड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। ऐसा 69,000 में भी हुआ था, 40,000 की जानकारी निकली थी। एडेड जूनियर में भी ऐसा देखने के लिए मिला था, परिणाम को संशोधित करना पड़ा। ये सब जगह देखने के लिए मिलता है, लेकिन सरकार एक्शन नहीं लेती, तो उसके चलते हर भर्ती में ये देखने के लिए मिलने लगा है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में उत्तराखंड में एसएससी 2021 की पेपर लीक होने के प्रकरण का उजागर हुआ, तो एसटीएफ ने इसका जो जांचफास है वो कहीं न कहीं आरोपित गिरफ्तार किया। पहले इसको लेकर लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा प्रदेश भर में 16 गिरोह के 21 लोग गिरफ्तार किए गए। अब एसटीएफ की पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंदर 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस तथ्य के सामने आने के बाद में लेखपाल परीक्षा पेपर लीक होने का जो शक है वो गहराने लगा है। और ऐसे में अगर बात की जाए इस परीक्षा को लेकर, तो रद्द होने की भी संभावनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी होंगे और इन 15,000 में से लगभग 10,000 भी सही पाए जाते हैं कि भाई 10,000 ने फर्जी तरीके से परीक्षा को दिया है, तो फिर बचा क्या? क्योंकि सीटों की संख्या तो 8,000 ही रह जाएगी, तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को तो वैसे भी कोई सीट नहीं मिलनी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती को लेकर और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। नीचे लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के क्रम के साथ संदिग्ध छात्रों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। एसटीएफ की ओर से उन छात्रों का ब्यौरा भी आयोग को मंगाया गया है। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, जांच में कुछ खास सेट देखने के लिए मिली, इसकी जानकारी आप सभी के सामने भी लिखी हुई है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि सॉल्व पर बिठाने के लिए लगभग 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। अब 10 लाख लिए हों या फिर 11 लाख, लेकिन अगर 15,000 अभ्यर्थी संदिग्ध हैं तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है लेखपाल भर्ती को लेकर। अब सरकार को इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए। अभ्यर्थी ने उस समय भी मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। अब एसटीएफ ने यहाँ पे जांच को लेकर 15,000 अभ्यर्थियों को संदिग्ध होने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता है। इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग गुटों में बटे होते हैं। कुछ कहते हैं रद्द हो, कुछ कहते नहीं हो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरक्षण को लेकर। कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई देखने के लिए मिली, और अब तो सुनवाई को यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सभी देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी आपको। ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षण संस्थानों में दाखिले की सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण वाली संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। इसको लेकर जुड़ी याचिकाओं को मंगलवार को जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया गया है, जिसके अंदर 5 जो जज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका जो फैसला है वो जल्द सुनाया जाएगा। आरक्षण को लेकर क्या होगा क्या नहीं देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई टिप्पणियां आरक्षण के पक्ष में की गई थी, तो कई टिप्पणियां आरक्षण के विरोध में भी की गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से फैसला अंतिम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर पहलू को समझना चाहती है कि आरक्षण रद्द हो तो कैसे होगा, अगर नहीं हो तो कैसा होगा। उन तमाम मुद्दों को समझने के बाद में फैसला सुनाएगी। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 5 लाख खाली पदों पर भर्ती को लेकर। यहाँ से जो आदेश है वो जारी किए गए, या फिर हम ये कहें कि भर्ती जारी कर दी गई है, तो ये भी गलत नहीं होगा।
सरकारी पोर्टल के माध्यम से इसको लेकर जो शुरुआत है वो की गई है। आप सभी को समाचार पत्रों में जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। सरकारी पोर्टल से अगर बात की जाए 4,82,000 के समथिंग नौकरियां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि लगभग 5 लाख होंगी। नीचे लिखा हुआ है श्रम व रोजगार मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पर फिलहाल नौकरी के लिए 4,82,264 सक्रिय वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। ये भर्तियों की संख्या है जो सक्रिय वैकेंसी हैं। सवाल तो आपके मन में भी होगा कि वैकेंसी कैसे देखने के लिए मिलती है। वे वैकेंसी किसी भी अलग अलग विभागों के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ये सभी वैकेंसी आपको प्राइवेट तौर पे देखने के लिए मिलती हैं। सरकारी इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि सरकारी जो वैकेंसी निकाली जाती हैं वो किसी न किसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मनरेगा के अंदर होंगी। पोर्टल पर अगर बात की जाए मैनेजर से लेकर अकाउंटेंट तक की जो नौकरियाँ वो देखने के लिए मिलती हैं। 13,69,000 वैकेंसी के लिए 25 लाख लोग इंटरव्यू के लिए चयनित भी किए गए हैं। नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की 26 सितंबर तक मंत्रालय ने मुताबिक मुख्य रूप से वित्त और इंश्योरेंस ऑपरेशन एंड सपोर्ट, होटल, फूड सर्विस, स्वास्थ्य सेवा, इसके अलावा IT एवं संचार सेक्टर की नौकरी उपलब्ध हैं। मंत्रालय के मुताबिक पोर्टल पर आने वाली यह अब तक की सबसे अधिक वैकेंसी है। इससे पहले 2019 और जून में 3,20,000 सक्रिय वैकेंसी देखी गई थी। नौकरी के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति NCS पोर्टल पर जाकर वैकेंसी की जानकारी ले सकता है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो फिलहाल अगर आप इच्छुक हैं तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से जब से कहीं न कहीं कार्यभार ग्रहण किया गया है, छात्रों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो युवाओं की बातों को सुनेंगे, लेकिन जब से वो आए किसी मामले को लेकर खुलकर नहीं बोलते हैं। यही वजह है कि अभ्यर्थी अब उनका भी विरोध करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जब तक आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे और वोट लेकर से मंत्री पद पर बैठ जाएंगे तो इतना आसान नहीं है। हमने पुराने शिक्षा मंत्री के साथ भी देखा था, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। बाद में उनको अपनी अगर बात की जाए नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। सेम अगर बात की जाए वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में, वो भी कुछ कम नहीं है। इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। लखनऊ में मंगलवार को 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन किया। वे शिक्षा मंत्री के आवास पर घेराव करने जा रहे थे, मगर पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों की मांग है कि 5 जनवरी को 6,800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बावजूद अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। सूची को जारी हुए 8 से 9 महीने का समय हो चुका है। अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कोर्ट में दाखिल याचिकाओं को लेकर अपनी कहीं न कहीं सुनवाई भी करा रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी सरकार इस मुद्दे को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। इसी बात से नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है फॉर्म में गलती करने को लेकर। आप कोई भी भर्ती परीक्षा दें और परीक्षा देने के बाद में अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है फॉर्म भरते समय, आपको सुधार मिल जाए, तो ये उतना ही मुश्किल है जितना आप सभी के लिए प्राइमरी की वैकेंसी का आना। क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी गलती को लेकर हाईकोर्ट राहत नहीं देती है, खासकर ऐसी गलतियाँ जिसके चलते मेरिट प्रभावित होती है। आमतौर पर मेरिट प्रभावित आपके अंकों से भी होती है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों के अंदर आपकी एज और नाम के माध्यम से भी हो जाती है। नीचे लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि PCS परीक्षा में आवेदन फॉर्म में दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने में अभ्यर्थी की ओर से की गई गलती उसे राहत देने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि उस अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसने निर्देशों का पालन नहीं किया है। तो मतलब यह है कि परीक्षा कोई भी हो, भर्ती कोई भी हो, अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो आप परीक्षा में बैठने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर सकते कोर्ट को, और ना ही कोर्ट के माध्यम से इस प्रकार का कोई ऑर्डर की उम्मीद कर सकते हैं। जेलों में डॉक्टर व कर्मचारियों के खाली पदों को भरने के लिए हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जेलों में चिकित्सक व अन्य स्टाफ को खाली पदों को समयबद्ध योजना तहत भरने को लेकर जो निर्देश है वो दिया है, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है कि कैदियों की चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का अनुपात और भी तमाम जानकारी यहाँ पर लिखी है, लेकिन जो मेन है वो आपको बता दी गई है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।